पहले चचा से बात कर लें, फिर खाना खाया जाएगा। लेकिन पहले कितने अच्छे लोग होते थे, कहते थे कि पहले मेहमान आ जाए फिर खाना खाया जाएगा। आज सारे ही परेशान रहते हैं, बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। याद रखो, बड़ी आसान है बरकत, और आसान तरीका यह है कि अपने दस्तरखान पे दूसरों का हिस्सा रखा करो, दूसरों का हिस्सा रखा करो। आज बाजार लगा है पीरों का, आज डोरी और तावीज़ों की मार्केटें लग गई हैं, लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, डोरी दे दो बरकत नहीं है। मैं कहता हूं अगर तरीके नहीं बदलोगे ना तो डोरी नहीं, पूरा पीर गले में लटका लो, बरकत नहीं होने वाली है। सिर्फ तरीके दुरुस्त कर लो, अल्लाह आपके टूटे छप्पर में बरकत अता फरमा देगा। और वो तरीके आप देखें, ये डोरियों का जो रिवाज चला है ना, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 50 साल से ज्यादा चला है। तवज्जो सारे लोगों की, कितने साल से? 50 साल से, 30 साल से तावीज़ात का चलन तेज है। लेकिन क्या पहले बरकत नहीं होती थी? बोलो, पहले डोरी और तावीज़ का चलन नहीं था, बहुत कम था, लेकिन बरकतें ज्यादा थी। आज हर बंदा तावीज लिए घूम रहा है, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। आपसे कहना चाहता हूँ, पीछे पलट करके आप 30 साल पहले देखे तो सही, बरकतें कैसे आया करती थी। आज का चलन देखो, मोहल्ले में दरवाजे पे कुत्ता आ जाता है, हम रोटी बाद में खाते हैं, कुत्ते को डंडा पहले मारा जाता है। लेकिन पहले की तारीख उठा करके देखिए, जब माए फजर के मुसल्ले पर बैठी होती थी और कुरान की तिलावत के लिए बैठती थी, दरवाजे पे परिंदे आते थे, माँ की तिलावत सुनने के बाद परिंदे चू चू करते थे, माए कुरान बंद कर करके मुट्ठी भर के दाना लाती थी, कहती थी शुक्र मालिक फजर में मेहमान आ गए हैं। वो दाने परिंदों को डाले जाते थे। देखो खुदा की कसम, जब चंद दाने परिंदे खा करके उड़ते थे तो खाली नहीं जाते थे, बल्कि दुआएं झोलियों में डाल के जाते थे। और लिख, और कान खोल के लिख, तेरी 24 घंटे की मेहनत से अल्लाह उतनी बरकत नहीं देता है जितने चंद परिंदों की दुआओं से बरकतें मिल जाया करती। ओ भाई, दस्तरखान में हिस्सा रखो। साउंड वाले ही को इसका हो सके तो बिल्कुल कम कर दें, इसे आवाज दे दें, मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है सारे लोगों की? ओ भाई, अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखो, हिस्सा रखो। अमीर वो नहीं होता जिसकी हवेली बड़ी हो, अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा कड़वा बोलता हूं, मेरा उसूल है, मगर डर के नहीं, खुल के कहता हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज दिल इतने तंग हो गए, बड़े मकानों में रहने वालों के दिल छोटे, कल के छोटे मकाने वालों के दिल बड़े होते थे, है ना? माफ कीजिएगा अगर किसी को बात कड़वी लग जाए तो। आज दिलों की तंगी का हाल यह है कि सगे भाई पे सगे भाई का दरवाजा बंद है, खोलने को तैयार नहीं। किसी के प्लेट में अगर बोटी देख ली ना, सगे भाई ने कह रहा है जब तक इसे चटनी पे ना ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ये औकात है हमारी, ये हैसियत है हमारी, ये दिलों के ज़ाविये हैं हमारे। 90% लोगों के हाथ फैले हुए हैं आज, सिर्फ इसलिए कि नजरिए तंग हो गए, नजरिए तंग हो गए, एक दूसरे को जलील करने पे लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन दुश्मन नहीं है हमारा? पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है, कुफ्र की सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम मोहम्मद अरबी का दीन मिटा देंगे, इनके नाम लेने वालों को मिटा देंगे। ओ भाई, मुझे इतना तो बता दो, हम बाहर वालों से कब लड़ेंगे? जब अंदर वालों से फुर्सत मिले तब ना। हमारे तो अंदर ही दुश्मन इतने हो गए हैं। अगर किसी के किचन के अंदर छुरी रखी है फल काटने वाली, हम थाने में जाके 500 के लालच में ये जाकर के कहते हैं उसके घर में गर्दन काटने का हथियार है। ऐसी कौमें कभी तरक्की नहीं करती है जो दूसरों से हसद रखा करती है। तुम्हें पता नहीं है शायद जो दूसरों को माफ करना जानते हैं वही जन्नत के हकदार हुआ करते हैं। अगर मैं करबला वालों का नाम ले दूं, एक एक बंदा उछल के दाद देगा। अगर सच्चे हुसैनी हो, एक एक बात को दिल पे लिख करके लेकर जाइए। मुझे बता तो सकी क्या तेरा जमाना हुसैन से ज्यादा करीब
करीबी है, क्या तेरा दौर हुसैन से अच्छा है, क्या तेरा किरदार हुसैन से अच्छा है, क्या तेरा भाई हुसैन से अच्छा है। उठा तो तारीख जरा पढ़ के तो देख। एक दिन हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर नाराजी हो गई, 3 दिन हो गए एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, बातें नहीं हुई। इमाम हुसैन छोटे गए, इमाम हसन बड़े गए। इमाम हुसैन ने कलम उठाया, भाई को तहरीर लिख के कहते गए, भैया तीसरा दिन है और नाना ने कहा था कि 3 दिन से ज्यादा भाई को भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इससे पहले कि सूरज डूब जाए आओ भैया मुझे आके सलाम कर लो। जैसे ये तहरीर इमाम हसन के दरवाजे पे पहुंची है, आज का भाई होता तो कह देता कितना बड़ा घमंडी है, छोटा हो के मुझे बुला रहा है, मैं बड़ा हूं जाने वाला नहीं हो, लेकिन सलाम हुसैन तेरी अजमत को, सलाम हुसैन तेरी अखुवत को, सलाम हुसैन तेरी तरीक़े जिंदगी को। जैसे लिखा है खत इमाम हसन तक पहुंचा है, इमाम हसन ने तहरीर पढ़ी है, दौड़ लगा दी है, हुसैन की चौखट पे आए हैं, आकर के सलाम किया और अगला जुमला कहा था, हुसैन तुम छोटे थे तुम भी तो आ सकते थे, मुझे क्यों बुलाया है। तो मेरे हुसैन ने कहा था, भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, जो रूठे भाई को पहले सलाम करेगा उसे खुदा पहले जन्नत में दाखिल करेगा। आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में भी जाना हो तो पहले हसन जाएंगे उसके बाद हुसैन जाए। खुदारा एक दूसरे को माफ कर लो यार, माफ कर लो मेरे भाई। जो गले काटते हैं ना उन्हीं को जनाजे उठाने पड़ते हैं। मेरी बात याद रखना, तुम जिनके गले काटोगे उनके तीजे तुम्ही को करने हैं, अलग से मखलूक नहीं आनी है। फिर ये नफरत है क्यों, ये अदावत है क्यों? एक दूसरे के खिलाफ हम खड़े हुए। देखो दुनिया इकट्ठी होकर इस्लाम के खिलाफ आ गई है, दुनिया इकट्ठी होकर आ गई है, लेकिन याद रखना तेरे या मेरे मिट जाने से इस्लाम नहीं मिटना है। तेरे या मेरे मिट जाने से इस्लाम नहीं मिटना है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम कल भी जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम को तुम्हारी या मेरी जरूरत नहीं है, हमें और आपको इस्लाम की जरूरत है, हमें और आपको इस्लाम की जरूरत है। आज नफरतें बढ़ गई हैं, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा तो छोड़िए साहब, एक दूसरे को जलील करने पे जिंदगियां लग जाती हैं, जलील करने पे जिंदगियां लग जाती हैं। तुम्हें पता है हम उस रविश पे चलने लगे जो शैतान का तरीका है। काश हमने मोहम्मद अरबी का तरीका अपनाया होता, हमने सरकार का तरीका अपनाया होता। मजाल है कोई 2 जुमले बोल दे और हम उसे माफ कर दे। हमारे सगों का लहू का ये हाल है, खून का ये हाल है। अगर बाप डांट देना तो बेटा बात नहीं करता है, बाप डांट दे तो बेटा बात नहीं करता, कहता है कि नहीं नहीं मेरे बाप ने मुझे जलील किया है, छोड़ो जी मैं ऐसे बाप को ठोकर पे रखता हूं। वो शर्म कर, उससे पूछ जिसका बाप कब्रिस्तान में लेटा है, उससे पूछ। ये डांटने वाले मुकद्दर से मिलते हैं, ये कान पकड़ने वाले नसीबों से मिलते हैं। भाई हम वो लोग हैं जिन्हें दुनिया जानती है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बड़े बड़े नाम होते हैं इश्तिहारों में भी, बड़े बड़े अलकाबात से पुकारा जाता है, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता जब माँ बाप नाम लेके आवाज देते हैं। हाँ जी, जमींदार कहने वाले बहुत मिलेंगे, प्रधान और पठान कहने वाले बहुत मिलेंगे, ठेकेदार जमींदार कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन नाम लेके आवाज देने वाले माँ बाप के बाद फिर कोई नहीं मिलता है। आज इनके जुमले इतने तल्ख हो गए, कह रहा नहीं नहीं बात ना करो, मेरा बाप बहुत खराब है। तू क्या जाने बाप क्या है, चल तुझे हुजूर की चौखट पे लेके चलूं। मेरे नबी ने तो बाप का साया ही नहीं देखा, और हुजूर के चचा हुजूर के पीछे होते थे ना, मेरा नबी बाजू पकड़ के आगे करके कहता था चचा पीछे ना चला करे। कहते थे मेरी जान आप पे कुर्बान, आप मुझे आगे क्यों करते हैं? कहा लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप से मिलता है, जब आप पीछे होते हो तो लगता है जैसे मेरे बाप मेरे पीछे हो गए हो। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर बाप डांट भी देना तो खुश हो जाया करो, आज ये डांटने वाला है। और यकीन ना होना तो ईद के दिन देखना, पता चल जाएगा कौन बाप वाला है और कौन बाप वाला नहीं। आप कहोगे मौलवी कैसे पता चलेगा? तो सुन, जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं ना वो 2 रकात पढ़ के घर की तरफ जाते हैं, और जिनके जिंदा नहीं होते वो कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। याद रखना मेरी बात को, खुदा न करे कि तुम्हें 2 रकात पढ़ के सीधा कब्रिस्तान जाना पड़े।
नसीब वाले हैं। आज ना बुरा मत मानिएगा, भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खुदा की कसम रातों को हाथ उठा करके रो रो के दुआएं करने वाला माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। आज इनके दो जुमले बुरे लग गए, आज बंदा साफ कह दे रहा ना अब्बा से बात नहीं करनी है। और खुदा की कसम तुझे क्या पता तेरा बाप क्या है, तूने जाना क्या, तूने तो बिल्डिंग बनाई तो लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी खरीदी लिख दिया माँ की दुआ है। फिर बाप की कुर्बानियां किधर गई, किधर गई बाप की कुर्बानियां। मैं जानता हूं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन सुन बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा। मैं ये नहीं कहता कि आप माँ का अदब ना करो, माँ के खिलाफ हो जाओ ना, माँ भी खुदा की नेमत है और बाप भी खुदा की नेमत है। थोड़ा सा ना इतना है ना, बाप का लहजा थोड़ा गर्म होता है, ये थोड़ा गुस्से का तेज होता है, इसकी आवाज में सख्ती होती है ना, बस इतना ही तो फर्क है ना। लेकिन याद रखना सूरज गर्म होता है, सूरज कैसा होता है भाई, सूरज गर्म होता है, अगर ना निकले तो अंधेरा हो जाया करता। ना रहने दे भैया, उसको रहने दे, सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। जिस तरह सूरज की धूप को इसलिए बर्दाश्त किया जाता है कि उसके निकलने से उजाला होता है, तो बाप की सख्ती को इसलिए बर्दाश्त करो कि अगर यह कब्रिस्तान में चला जाए तो जिंदगियों में अंधेरा हो जाता है। आप क्या समझते हो या मैं क्या समझता हूं, बाप बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, बच्चों से पूछो जिनका बाप ना हो। आज बाप है ना तो हमारे पास कलम है, आज बाप है तो स्टार लगे कंधे पे, आज बाप है ना तो हमारी जेब पे पेन लगा है, हम डिप्टी भी हैं, कलेक्टर भी हैं। लेकिन अगर बाप चला जाए ना, खुदा की कसम, तो जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उन हाथों में गाड़ियां संभालने के औजार आ जाते, कपड़े काले होने लगते। कभी आजमाया आपने, जाओ जाके पूछो कभी उन बच्चों से, बता तो सही बेटे इस उम्र में गाड़ियां खोलने लग गया, इस उम्र में पंचर जोड़ने लग गया, इस उम्र में तू होटल पे जाके सफाई कर रहा है। जाओ कभी तुम्हारे आगे से कोई बच्चा प्लेट उठाने आए होटल से, छोटू कह के ये तो कह देते हो टेबल साफ कर दे, ये भी कह देते हो बेटे जरा झाड़ू लगा दे, ये भी कह देते हो प्लेट धो के लेके आ, लेकिन कभी उससे पूछ तो सही बेटे इस उम्र में तुझे होटल में किस चीज ने ला के खड़ा किया है। उसकी आंख के आंसू बता देंगे, वो भी कहेगा पढ़ना चाहता था लेकिन एक दिन स्कूल से लौटा, घर के दरवाजे पे भीड़ लगी थी, लोगों ने बताया तेरा बाप जा चुका है, का उसी दिन से बस्ता छूट गया था, मैं पढ़ना चाहता था, मेरी माँ ने कहा था बेटे अब बस्ता उठाने की वक्त उम्र नहीं है, अब उठा ले औजार, चल मजदूरी करने के लिए। मैं इसलिए आ गया हूँ कि मैं कमाऊंगा तो बहन के रिस्क का इंतजाम होगा, मैं कमाऊंगा तो माँ की दवा का इंतजाम होगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर बाप जिंदा है इसकी कदर किया करो, इसलिए कि आप दुनिया की हर दौलत को पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप जैसी दौलत सिर्फ खुदा नसीबों से अता फरमाता है, सिर्फ नसीबों से अता फरमाता है। आज झगड़े कितने हो गए, माफ कर दीजिएगा, भाई भी अपने, बाप भी अपना है, बहनें भी अपनी है, इन रिश्तों में नफरतें कितनी है। माफ करना मैं ये नहीं जानता हूं किसका क्या है, लेकिन कसम खा के कह सकता हूं एक दिल ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी की नफरत नहीं होगी। आज की कंडीशन ये है, कह रहा दिल नहीं लग रहा नमाज में, दिल नहीं, दिल ऐसे नहीं लगता है। कपड़े काफी साफ पहन के जाता हूँ मौलाना, सफेद कपड़े पहन के जाता हूँ, कलफ लगा होता है, कॉलर खड़े होते, इतने अच्छे कपड़े पहन के मैं नहा धो के नमाज पढ़ रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा। तो सुन प्यारे, कपड़ों पे लगी मिट्टी एक दो बाल्टी पानी से साफ हो जाती है, लेकिन दिल का लगा मैल 7 समंदरों से भी साफ नहीं होता है, 7 समंदरों से भी साफ नहीं होता। कब होगा ये साफ, जब आप दिल साफ करेंगे, दूसरों को माफ करेंगे। फिर सजदा करके देखो, खुदा की कसम दिल यहां झुकेगा, गुंबद खजरा की जालियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये इसको साफ करना सबसे पहले जरूरी है, इसको साफ करना। थोड़ी सी कड़वी बातें करने लगा हूं, और मैं समझता हूं ये बगदाद वाले की तरफ से ऐलान है कि पहले इनसे कह 11वीं खाने वालों दिल भी साफ करने के आदी बन जाओ, दिल भी साफ करने के आदी बन जाओ, फिर देखना मेरी 11वीं की बरकतें कितनी मिलेंगी। माफ कीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, आज भाई भाई की कनपट्टी पे रखा पड़ा है, गलत कह रहा हूं? इतनी सी फालतू अगर किसी भाई ने चिन ली ना, तो इतनी के चक्कर में इतनी बेच देता है और सोचता है मैं इसे औकात दिखाऊंगा। होशियार रहिएगा उन ठलुए लोगों से जो तुम्हारे दरवाजे पर बैठ के हराम की चाय भी पीते हैं और तुम्हें भाई के खिलाफ खड़ा भी करके चले जाते हैं। इससे भी बच के रहिएगा। चाय पिएंगे और पी के कहेंगे क्या रहा भाई उसका, आपके भाई ने जो जमीन, अरे यार मैं क्या कहता, डर क्यों रहे हो, मैं खड़ा हूं ना, वकील से मेरे ताल्लुकात अच्छे,
पुलिस वाले को मैं भी जानता हूं, आप करो ना काम, मैं खड़ा हूं आपके साथ। ऐसे आग लगा के भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर देते। जानते हो भाई कितनी बड़ी दौलत है? आज एहसास नहीं है ना, लगते हैं कि ये शरीक है, ये जमीन का बंटवारा करने वाला है, लेकिन कसम खा के कह सकता हूं आपसे, भाई को समझना है तो करबला चलो, तब तुम्हें पता चलेगा भाई कहते किसे हैं। सारे शहीद हो गए, सारे भाई सारे भतीजे शहीद हो गए, एक भाई का एक भाई बचा है, एक भाई का भाई अब्बास बचा है, एक शेर का शेर भाई बचा है, और वो भी कह रहा है हुसैन मुझे भी जाना है। मेरा इमाम कहता है अब्बास तू खाली अब्बास नहीं है, मेरी जमात का सिपह सलार भी है, तू मेरी फौज का लंबरदार भी है। तब गाजी अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हैं जिसमें अकबर न रहा, जिसका कासिम शहीद हो गया, जिसके ओनो मोहम्मद जामे शहादत पी चुके, फौज बची कौन सी है? कहा था, फिर मेरे इमाम ने कहा था अब्बास सिर्फ अलंबरदार नहीं, तू मेरी कमर का जोर भी है। अगर इससे भी कुछ नहीं समझे तो फिर जीने का हक नहीं है। मत खाना 10 मुहर्रम का हलीम, कोई हक नहीं पहुंचता है ऐसे शख्स को हलीम खाने का जो उनके 10वीं मुहर्रम का हलीम भी खाए और भाई के खिलाफ भी खड़ा हो। और बड़ी बात बताऊं करबला की, सुने भाई क्या होता है, आज बड़ी आसानी से अलग कर देते, ना ना तू मेरा कुछ नहीं लगता, भाई के खिलाफ मुकदमा। और सुनो, छोटे भाइयों से कहूंगा खुदा के वास्ते बड़े भाइयों की हमेशा इज्जत करना, इसलिए कि बाप के बाद बाप होने की जिम्मेदारी बड़ा भाई निभाता है, ये याद रखिएगा। और अलमिया इतना बड़ा है कि अगर छोटे की जेब पे कलम लग गया और बड़े के आज भी पैबंद लगे हैं, उसकी वीआईपी पार्टी में करीब भाई नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शान एटी हो रही है। गैरत क्यों नहीं आती? सबसे बड़ी कुर्सी पे उस भाई को बिठा जिसने तेरे लिए स्कूल का वक्त अपना कुर्बान करके तुझे इस डिग्री तक पहुंचाया है, और तुझे यहां तक पहुंचा के कहा था तू पढ़ता रहे, तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तू कलम चलाना सीख, खेती मैं कुरे दूंगा, जो पूरी जिंदगी तुझे कामयाब बनाने के लिए अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिलाता रखा, आज तारुफ कराते हुए कहता है ये मेरा पड़ोसी लगता है, इससे मेरे लघु का रिश्ता नकी है। लानत हो ऐसी तरक्की पे, अगर तू गैरत वाला है और तेरी कामयाबी में तेरे भाई का हाथ है तो बड़ी कुर्सी पे उसे बैठा और कह सुनो ये जितने स्टार लगे हैं ये इसी के कुर्ते के पैबंदों की वजह से लगाए गए। इसे गैरत कहा जाता है, लेकिन इस गैरत का जनाजा निकल गया। आज भाई भाई का नहीं है। सुन भाई क्या होता है बता दूं। मेरा इमाम कहता अब्बास जाना ही है ना? हाँ। फरमाया फिर तैयारी करो। गाजी अब्बास बैठे घोड़े पे, मेरे इमाम ने कहा अब्बास जी आका उतर घोड़े से। उतरे। क्या बात है? फरमाया सीने से लग जा, सीने से लग जा। बहुत गौर से सुनना। दौड़ के आए, आके खड़े हुए और कहा मुझे भाई कह के एक बार आवाज देते। ये मेरा इमाम कह रहा है मुझे भाई कह के एक बार आवाज देते। गाजी अब्बास की चीख निकल गई, आका मेरी औकात, मैं आपको भाई कहूं? पूरी जिंदगी आका आका कहता रहा, आज भाई कहूं? मेरे इमाम ने आंसू